नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की स्पेशल खबर की ओर। एनडीपीएस की एक विशेष अदालत ने बुधवार को क्रूज शिप ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने सुनाया आदेश। गोवा जाने वाले एक क्रूज के अंतर्राष्ट्रीय डिपार्चर टर्मिनल पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8C के सपाठित धारा 20B, 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया। आर्यन के दोस्त मर्चेंट और मॉडल धमेचा के पास से 6 और 5 ग्राम चरस कथित तौर पर बरामद की गई थी। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और खान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई की सुनवाई के बाद पिछले गुरुवार को आदेश के लिए उनकी जमानत याचिकाओं पर आदेश को सुरक्षित रख लिया था। मर्चेंट की ओर से एडवोकेट तारक सैयद और धमेचा की ओर से एडवोकेट अली काशिफ देशमुख पेश हुए। देसाई ने कहा, पंचनामा में उल्लिखित कोई भी बरामदगी आर्यन की नहीं थी। अगर उसके पास नकदी नहीं थी तो उसके खरीदने की कोई योजना नहीं थी। अगर उसके पास कोई पदार्थ नहीं था तो वो बेचने या उपभोग करने वाला नहीं था। एडवोकेट सैयद ने यह भी बताया कि एक अलग बरामदगी पंचनामा नहीं है जिसके तहत एनसीबी ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, इसलिए व्हाट्सएप चैट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। युवा बच्चे हैं, ड्रग पेडलर नहीं। देसाई ने तर्क दिया कि धारा 20B लागू नहीं होगी क्योंकि कोई बरामदगी नहीं है। आर्यन को गैंगवे से उठाया गया था, इसलिए धारा 28 लागू नहीं होगी। इस प्रकार कानून में कोई प्रयास नहीं किया गया। देसाई ने तर्क दिया, हम एक देश के रूप में एक सुधारवादी राज्य में चले गए हैं। वे कुछ छोटे बच्चे हैं। कई देशों में ये पदार्थ कानूनी है। हमें उन्हें जमानत में दंडित नहीं करना चाहिए। आइए हम उनके लिए इसे और खराब न करें। उन्होंने काफी पीड़ा सही है। उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। वे बच्चे हैं, ड्रग पेडलर, रैकेटियर या ट्रैफिकर नहीं। उन्होंने कहा, आप चेन में सबसे नीचे हैं। आप इस सरकार की अपनी नीति के अनुसार नशीली पदार्थों के खतरे से प्रभावित व्यक्ति हैं, लेकिन आपको सुधारने के बजाय वे आपको उठा लेंगे और आपको जेल में डाल देंगे। हालांकि एएसजी ने जवाब दिया कि समाज को नशीले पदार्थों के खतरे से छुटकारा पाना होगा। महात्मा गांधी और बुद्ध की भूमि में स्वतंत्रता सेनानियों ने इसकी कल्पना नहीं की थी। एएसजी ने तर्क दिया कि खान ड्रग्स का एक नियमित उपभोक्ता है और मर्चेंट पर आरोप लगाया गया कि प्रतिबंधित पदार्थ उन दोनों के लिए क्रूज पर विस्फोट करने के लिए था। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि प्रथम दृष्टया खान की अवैध खरीद और प्रतिबंधित सामग्री के वितरण में भूमिका है और उसकी चैट एक अंतर्राष्ट्रीय लिंक का संकेत देती है। एनसीबी मुख्य रूप से खान के व्हाट्सएप चैट, छापेमारी, बरामदगी पंचनामा और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत 2 खुलासे बयानों पर निर्भर है। इसके विपरीत वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने तर्क दिया कि एनसीबी ने खान से प्रतिबंधित या धन की बरामदगी नहीं की जिसका उपयोग ड्रग्स खरीदने के लिए किया जा सकता था। वर्तमान कार्यवाही में खान को फंसाने के लिए व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया गया। देसाई ने दावा किया कि खान को उपभोक्ता मानते हुए विधायिका एक सुधारात्मक दृष्टिकोण को अनिवार्य करती है क्योंकि 2001 में एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसमें उपभोग के लिए सजा को केवल 1 वर्ष तक कम कर दिया गया था। गौरतलब है कि देसाई ने तर्क दिया कि एनसीबी ने जहां खान पर अवैध तस्करी का आरोप लगाया, वहीं जमानत का विरोध करने के लिए उन पर धारा 27A के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया जो तस्करी से संबंधित है। साजिश का मामला, जमानत मिलने पर सख्ती लागू। खान को एनसीबी की हिरासत में भेजे जाने के 1 दिन बाद एजेंसी ने सभी आरोपियों के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। एएसजी सिंह ने बाद में कई आपूर्तिकर्ताओं की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए दावा किया कि सभी आरोपी व्यक्ति एक बड़ी चैन का हिस्सा है। एनडीपीएस की धारा 29 के तहत अवैध कृत्यों और उल्लंघनों की साजिश में उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक मामले पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ पर भरोसा किया, जहां ये माना गया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है।
इसलिए किसी आरोपी को जमानत दिए जाने से पहले धारा 37 के तहत कठोरता लागू होगी। आरोपी का बयान वापस लेना विचारण का विषय। एनसीबी के अनुसार तीनों आरोपियों ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत स्वैच्छिक बयान दिया था, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया। बहस। ये एनसीबी का मामला है कि खान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। वो अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट, जिससे 6 ग्राम चरस बरामद किया गया था, के साथ संबंध होने के कारण प्रतिबंधित पदार्थ मोरेसो के कब्जे में था। जैसा कि खान ने जब्ती पंचनामा में स्वीकार किया था कि ड्रग्स का मतलब क्रूज पर धूम्रपान करना था। देसाई ने कहा कि इकबालिया बयान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार स्वीकार्य सबूत नहीं, बरामदगी जरूरी नहीं। एजेंसी ने शोइक चक्रवर्ती बनाम भारत संघ के मामले पर भरोसा किया, जहां शोइक के व्यक्ति से कोई बरामदगी नहीं होने के बावजूद ड्रग की कथित खरीद के मामले में जमानत से इनकार कर दिया गया था। हालांकि देसाई ने तर्क दिया कि शोइक के मामले को अंतिम उपभोक्ता के मामले से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि शोइक ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया बल्कि इसका कारोबार किया। स्पेशल खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।